इमाम शाफ़ी के दौर में, मैं एक वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। इमाम शाफ़ी जो थे उनके दौर में ना मनाज़रा हुआ उनका मंझे पे ईसाइयों के साथ, और वो ईसाई क्या थे, तैयार करके भेजे गए थे। तो जब वो सारे आए ना, तो पहले तो बहुत सारे उलमा कराम जो थे ना, वो ज़्यादातर जो किताबी उलमा होते हैं, सब ने कोशिश कर ली और उन ईसाइयों ने उन सारे उलमा को शिकस्त दे दी, क्योंकि किताबों से बहस हो रही थी, किताबों से मसला हल होता ही नहीं है ये वाला। इसलिए तो आज दुनिया में 8 अरब इंसान लड़ रहे हैं मज़हब के नाम पे। तो मैं जब आया हूँ तो किताबों की बुनियाद पर थोड़ी आया, किताबों के तो रेफरेंस में तायद पे देता हूँ कि भाई कुरान के अंदर अल्लाह ने जो बात कही ना, ये प्रैक्टिकल सारे जो हैं, ये कुरान में वो अल्लाह ने बताया है कि वो है बादलों को चलाने वाला और इधर उधर करने वाला, मूव करने वाला, ये वो अपने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट्स कर रहा है। लेकिन अभी नमाज के दौरान पसीना पसीना हो गया मैं, इतनी गर्मी की शिद्दत मुझे महसूस हुई। अब वो नमाज का असर था, ये कोई इल्हामी असर था या नहीं था, मुझे नहीं पता, पर मैं पसीने में भीग रहा हूँ। और टाइम इस वक्त हो रहा है 5:54। अभी पिछले काफ़ी दिनों से ठंडा मौसम, ठंडी हवाएं, सब कुछ चल रहा था अल्लाह के हुक्म से। पता नहीं क्या हुआ जिस दिन से पाकिस्तान वाला इवेंट हुआ अल्लाह के हुक्म से, कि जिसका नाम था सीरीज़ का गॉड के बगैर ये कैसे हुआ, वो देखो। उसके बाद कल फ्राइडे तो 13 गुजर गया, और गर्मी के शो के हवाले से बात हुई थी, इन्जॉय द गर्मी शो। आई एम इन्जॉइंग द गर्मी शो। मुझे पता लग गया भाई गर्मी क्या होती है। मुझे पता नहीं लग रहा था ना गर्मी क्या होती है। शायद अल्लाह मुझे भी चखाना चाहता, तू खुद तो देख ले पहले गर्मी कैसी हो रही है। दूसरों को मज़े कुछ और चख रहे होंगे, तू तेरा अंदाज़ा तो कर पाकिस्तान वालों के साथ हुआ क्या होगा, मुख्तलिफ शहरों वालों के साथ हुआ क्या होगा। क्योंकि अब तक तो बहुत मज़े आ रहे थे मेरे, मतलब लोग गर्मी में तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। मेरे साथ अल्लाह ने जो है ना वो क्या कहते हैं, बारिश का भी एक्सपीरियंस, ठंड का एक्सपीरियंस, ठंडी हवाओं का एक्सपीरियंस, बादलों का एक्सपीरियंस, और गर्मी की शिद्दतों में। और मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि जी गर्मी गर्मी गर्मी, लेजेंड जो है ना वो सर्दी एक्सपीरियंस कर रहा है, ठंडी हवाएं एक्सपीरियंस कर रहा है। अब जाके पता लगा है कि नहीं भाई, गर्मी वाकई हो रही है, वाकई गर्मी है। जब मेरा ये हाल हो गया तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ये हाल हुआ तो फिर बाकी लोगों का अब क्या हाल हुआ होगा। जब मैं ठंड और सर्दी और हवाओं में था तब भी मीडिया वाले चिख रहे थे गर्मी है और ये है फलाना है। अब मैं अगर गर्मी में पसीने छोड़ रहा हूँ इतने, भाई साफ पसीने पता लग रहे होंगे, तो लेजेंड के पसीने छूट गए। इसकी वीडियो, आज की वीडियो का तो ये टाइटल लगा दूंगा, लेजेंड के पसीने छूट गए। तो वाकई में क़यामत का तो दिन होगा, इसकी गर्मी बर्दाश्त करना कोई बच्चों का काम नहीं। लोग पसीने में जितने डूबे होंगे वो तो फिर जो कुरान और हदीस की तालीमात के मुताबिक है, ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ना, बिल्कुल ओहो हो। काफिरों, तुम्हारा बुरा असर हो जाएगा। सोचो, लेजेंड के पसीने छूट रहे हैं तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें तो तुम्हारे अम्मा अब्बा भी नहीं बचा सकेंगे, और वो जो तुम्हारा पंडित बैठ के जो तुम्हें टोपी ड्रामा कहानियाँ सुनाता है ना, राम कृष्णा विष्णु के नाम पर, जिनकी कोई औकात नहीं ना, कोई इस कायनात पे कंट्रोल है, वो भी नहीं बचा सकेंगे तुम्हें। उन्होंने कुछ बनाया नहीं है, वो तुम्हारे अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ें, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई कहानियाँ हैं, तुम्हारे आर्टिस्ट के बनाए हुए कार्टून्स है। कार्टून की कोई पूजा करता कोई? मैं तो कभी ना करूँ। मैं किसी कार्टून की पूजा क्यों करूँ? मुझे पता है कार्टून जो है इंसान बनाता है, कहानियाँ भी इंसान लिखता है, फिल्में भी इंसान बनाता है, ड्रामे भी इंसान बनाता है। इंसानों की बनाई हुई चीज़ों को मेरी खुदा थोड़ी हो सकती। इतना कॉमन सेंस तो मेरा काम कर रहा है। अब मुझे एक और बात बताओ, मैं खुद बता रहा हूँ कि अगर मैं जो खुद को लेजेंड ऑफ अल्लाह भी कहता है, ठीक है, और मेरे पास उसकी डिवाइन स्टैम्प्स भी मौजूद हैं, लेजेंड ऑफ अल्लाह होने की अल्लाह की तरफ से निशानियाँ हैं। वो जिसके कहने पर अल्लाह के हुक्म से बारिशें बरस गईं, वो जिसके कहने पर अल्लाह के हुक्म से बारिशें बंद हो गईं, वो इंसान बात कर रहा है, वो पसीने में भीग रहा है। अब तुम सोचो कि ठीक है, तो तू भी बारिश करा ले, तू हवाएं चला ले, ये कर ले, वो कर ले। नहीं, यही तो मैं सब चीज़ें काउंटर करने आया हूँ 21वीं सदी में। मुझे तो तैयार इसलिए किया गया है इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़, के इन लोगों को इनकी औकात दिखाऊं। अबे सोचो, अगर मेरे इख्तियार में ये कायनात होती और कभी अगर गॉड कभी इंसानी रूप में आ सकता तो फिर वो मैं ना होता। 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 21वीं, कि अगर गॉड कभी इंसानी रूपों में आता था, अवतार बन जाया करता था, कभी राम के रूप में आता था, कभी विष्णु बन के आता था, कभी जीसस बन के आता था, है कभी बेटे के रूप में आता था, कभी माँ औरत के अंदर से निकल के आता था, सब कुछ करके आता था। तुम लोग कहते हो ना गॉड मुख्तलिफ सूरतों में आ जाता है, तो गॉड क्या क्या काम करता है? गॉड मुर्दे ज़िंदा करता है, मुर्दों जिंदा को मारता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है। गॉड आसमान से पानी बरसाता है, गॉड हवाओं को चलाता है, गॉड बादलों को चलाता है। करता नहीं करता? गॉड ज़लज़ले लेके आ जाता है, गॉड ज़लज़ले बंद कर देता है, गॉड आंधी तूफान चलाता है, गॉड उन्हें रोक देता है, गॉड पूरे शहर पे स्मोक बना देता है, पूरे शहर का स्मोक ख़त्म कर देता है। ये गॉड के काम है, इंसान के नहीं।
तो मेरे साथ तो ये सारे वाक़यात हुए हुए कि मैंने लाहौर शहर में कदम रखा, उससे पहले पूरा स्मोक गायब, जिसने लाहौर शहर को परेशान करके रखा हुआ था कई काफ़ी अरसे से। बारिश मसनूई आर्टिफिशियल बारिश करा ली थी, नहीं जा रहा था। लेजेंड पहुंचता है, स्मोक गायब। तो लेजेंड कह रहा है तो बारिश बंद पूरे पूरे महीने, लेजेंड कहता है तो बारिश पूरे महीने के लिए ऑन। लेजेंड ने कह दिया तो जी कोरंगी की फायर बुझ गई, लेजेंड ने कह दिया तो इसराइल की आग लग गई, इसराइल पर आग लग गई, लेजेंड ने कह दिया तो इसराइल पे जलजला आ गया, आंधी तूफान आ गए, लश्करों के हमले हो गए। कैसे? अब वही वाली बात तो काउंटर कर रहा हूँ। अब सोचो अगर मैं खुदा होता, खुदा पसीने में बैठा हुआ होता। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, मैं इनको कौन कौन सी मिसालों से समझाऊँ कि आप हैं इस कायनात के खुदा। अगर मैं खुदा होता तो मैं पसीने में शराबूर होकर बैठता, या मैं अपने बादल बनाता हवा में और उनको कहता और मेरे ऊपर, और हवाओं को कहता भाई चलना शुरू हो जाओ। मैं तो एक ऑर्डर करता ना और हवाएं शुरू हो जाती चलना, और मैं पसीना सूख जाता मेरा। मैं नहीं चला सकता हवा, लेकिन अल्लाह चला सकता है हवा। वो अगर चाहे तो अभी इरादा करे और ठंडी हवाएं ऐसी चलेंगी कि मेरा सारा पसीना सूख जाएगा, क्योंकि उसके कंट्रोल में है, मेरे नहीं। हाँ, अगर मैं चाहूँ कि अल्लाह आप ठंडी हवाएं चला दें और वो उस बात को मान ले और कबूल कर ले, तो वो चला देगा। ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, और ये एक मुसलमान के लिए होना भी चाहिए कि जो भी मांगना है अल्लाह से मांगो। जो अल्लाह वाले काम है ना, जो अल्लाह वाले काम वो अल्लाह ही कर सकता है। ये हवाओं को बंद करना, हवाओं को चलाना, बारिश लाना, बारिश गायब कर देना, बादल बनाना, बादल ख़त्म करना, जिंदे को मारना, मुर्दे को जिंदा करना, ये अल्लाह के काम है। तो मुसलमान दुआ करता है। यही मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जब इस्लाम कबूल करो तो अल्लाह से मदद मांगनी है और अल्लाह की इबादत करनी है, उसके बंदों की इबादत नहीं करनी। चाहे कोई इंसान तुम्हारे सामने कितने ही अजीबोगरीब कारनामे दिखा रहा हो, मुर्दे ज़िंदा कर ले, हवाओं में प्रवास कर ले, आंधी तूफान चला दे, बारिशें बरसा दे, बंद कर दे, जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ वो कर ले, लेकिन वो काफिर तो नहीं कर सकेगा। अगर कोई और मुसलमान भी ये सब कुछ कर ले तो कभी उसकी पूजा नहीं करनी, उसको खुदा नहीं मानना। क्या पता कल को उसका दिमाग ख़राब हो जाए, वो अपने आप को कुछ और बना के बोल दे, वो बोले कि जी वो कोई खुदा है, खुदा का बेटा है, फलाना है, ढिमाका है। जैसे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी था, एक आया था कभी माजी में, तो अल्लाह ने उसे ज़िल्लत की मौत दी। पहले वो उसको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, सब कुछ दिया, वो इस्लाम का काम कर रहा था, वो भी इस्लाम का डिफेंडर था, क्रिश्चियंस को डिफेट करता था सब कुछ। लेकिन एक वक्त में उसने पहले मेहदी होने का दावा कर दिया कि वो इमाम मेहदी है, फिर उसने ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा कर दिया, फिर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का दावा किया कि वो दूसरे रूप में, वर्चुअल रूप में फिर आ गया। तो अल्लाह ने उसे ज़िल्लत की मौत इसलिए मार दी, शैतान ने उसको बहकाया और वो काफिर होकर मर गया। ये होता है नतीजा, क्योंकि उसके साथ भी बड़े बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हुए थे। ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे, कि उसके साथ मैंने उसकी जो कुछ थोड़ी बहुत स्टडी की हुई किताबों की, उससे ये पता लगता है कि उसका भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था। उसकी बात के अंदाज में जो कॉन्फिडेंस झलकता था उस टाइम जब उसने लिखा तहरीरों को, तो वो एक आम बंदा नहीं लिख सकता। आम मुसलमान में वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। वो कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब अल्लाह से कनेक्शन होता है। लेकिन बाद में वो बिगड़ गया, लुढ़क गया और गया काम से, काफिर होकर मर गया। तो क्या फ़ायदा हुआ? अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी, निशानियाँ दी, पता नहीं क्या क्या दिया होगा, उससे वो नहीं संभल सका और वो काफिर हो गया। अपने आप को नबी और पता नहीं क्या क्या बना के उसने ख़त्म कर दिया। और मैं क्या कह रहा हूँ कि ना तो मैं कोई पैगंबर हूँ, ना मैं कोई खुदा हूँ, ना मैं खुदा का बेटा हूँ। ये जो लोगों ने अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है, कि आजकल क्रिश्चियंस को देखो, उनके फेसबुक की प्रोफाइलों पे प्रॉफिट लिखे हुए होते हैं, प्रॉफिट यूसुफ, प्रॉफिट फलाना, ये एक ट्रेंड है उनका। इतने जाहिल लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता प्रॉफिट होता कौन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट है, कोई और प्रॉफिट अब बन ही नहीं सकता, अपनी मर्ज़ी से भी नहीं बन सकता। मैं कोशिश करूँ मैं भी नहीं बन सकता, जिसके साथ इतनी निशानी अल्लाह की हैं वो भी कोशिश करे, नहीं बन सकता। भाई तुम लोग किसी शे की, किसी खेत की मूली नहीं हो फिर मेरे सामने, तो फिर तुम लोग कैसे सोचते हो? 7 अरब गैर मुस्लिम एक तरफ और 2 अरब मुसलमान एक तरफ। 7 अरब में कितने हैं दुनिया में? 8 अरब, चलो 6 अरब से लगा लो, 7-8 अरब तो हो गए ना। 6 अरब गैर मुस्लिम एक तरफ, 2 अरब मुसलमान एक तरफ, 8 अरब इंसान एक तरफ लगा लो जो मेरे मुकाबले के नहीं है। तो भी मैं कह रहा हूँ कि भाई ये नहीं है, ये कोई आसान काम, नबी नहीं बन सकते अब हम। वो अल्लाह का डिसीजन होता है। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी आखिरी रिसालत, दैट्स इट, एक चैप्टर क्लोज हो गया फॉर एवर। अब इंसान आएंगे, इंसान की औलाद इंसान ही होता है। गॉड कभी औरत के पेट से पैदा नहीं होता, गॉड होता है, और वो एक ही है, ना कभी पैदा हुआ, ना कभी किसी ने उसे बनाया, वन क्रिएटेड है, इसलिए तो गॉड है। तो मेरी इतनी सी बात नहीं समझ में आती है। मैं अपनी प्रैक्टिकल मिसाल के साथ बैठ के कि पागल हूँ, मेरे को कुत्ते ने काटा, मैं अपने आप को दिखा के बात कर रहा हूँ कि देखो मैं पसीने में शराबूर हुआ वो। ये तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हवाएं अल्लाह भेज रहा है, जिसकी वजह से मुझे अभी पता नहीं लग रहा, थोड़ा पहले की निस्बत। अभी जो लेक्चर शुरू किया उसके बाद फ़र्क थोड़ा सा आ गया है। इससे पहले वाले बड़ी बुरी हालत हो रही थी,
अब नहीं है वो चीज़। सो भाई ये तुम्हें समझाने के लिए किया ना मैंने कैमरा, ताकि तुम देखो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। पहले के काफिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तो ताना मारते थे, कहते थे कि तुम हमारी तरह के इंसान हो, हम पे फजीलत हासिल करना चाहते हो, तुम्हारे पे कोई वही नहीं आती, तुम अपनी तरफ से बातें बना के अपनी तरफ से बातें बनाते हो। जैसे आज के काफिर मेरे खिलाफ कहते हैं कि तू अपनी तरफ से वीडियो बना लेता है, बस कैमरा उठाता है यूं 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 करता है। तो भाई अगर मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ तो अल्लाह की निशानियाँ कैसे आ जाती हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यही तो हो रहा था। फिर काफिरों को शिकस्त दी अल्लाह ने उनके हाथों, मौजज़ात ज़ाहिर कर दिए, काफिर बेबस हो गए। कुरान का चैलेंज कर दिया अल्लाह ने, जाओ जैसी सूरत बना के लाओ। कुरान का चैलेंज नहीं कर सके पूरा। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, जाओ अपने कुछ झूठे खुदाओं को बोले इन झूठे खुदाओं से कि अपने बादल ले आए, लश्कर ले आए। हर गैर मुस्लिम अपनी छत पे बुला ले अपने खुदा को कि वो अपने बादल भेजे, अपने नामों के अंदर तब्दील कर दे और उसके कहने पे चले बादल, जैसा वो कहे वैसा हो जाए। करके दिखाए कोई? मेरे साथ तो बहुत वाक़यात हैं भरे हुए, सब कुछ जितना कुछ मैंने डाल सकता था अल्हम्दुलिल्लाह डाला है सोशल मीडिया पर। उसके बाद कोई कहे कि वो मुसलमान नहीं होना चाहता तो बेशक मरे काफिर हो गया, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? मुझे क्या नुकसान है? कुछ भी नहीं। और फ़ायदा आखिरत में हो जाएगा। तुम लोगों से तो कोई फ़ायदा भी नहीं चाहिए, थैंक यू भी नहीं चाहिए, लाइक शेयर भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर अपने गैर मुस्लिमों को शेयर करना चाहो जिन्हें इस्लाम कबूल करना है तो अच्छी बात है, उन्हें कम से कम यकीन तो हो जाएगा कि इस्लाम ही अल्लाह का दीन है, इस्लाम सच्चा दीन है, बाकी सब मज़हब झूठे हैं, बस ये एक दिन सच्चा है, दैट्स इट। अगर मैं गॉड होता तो पसीने में शराबूर होता, अगर मैं गॉड होता तो हवाओं को ना चला लेता, अगर मैं गॉड होता तो अपने ऊपर पानी ना बरसा लेता अपनी मर्ज़ी से, अगर मैं गॉड होता तो अबे सोफे पे बैठता क्या, अपना आलीशान तखत लगा के बैठता ना। अगर मैं गॉड होता तो बहुत सारे खजाने होते मेरे साथ, आगे पीछे गार्ड्स घूम रहे होते, फरिश्ते उतरे हुए होते मेरे साथ। एक लॉजिकल बातें समझा रहा हूँ तुम्हें। क्यों? अच्छा, ये मैं क्यों इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो कुछ वाक़यात मेरे साथ पेश आए हुए हैं वो गॉड से रिलेटेड वाले टाइप के ही है ना। क्योंकि अब तक पूरे इंसानी हिस्ट्री के अंदर वीडियो के दौर में इस तरह का कोई इंसान मेरे सामने नहीं आया जिसके साथ इतने सारे मारिकल्स हो रहे हों, फिर भी वो ये कहे कि वो एक इंसान है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। दैट्स इट, सिंपल इज़ दैट। लेजेंड ऑफ अल्लाह तो मेरा टाइटल है, लक़ब है, वो तो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मुझे नहीं है। किसी को आग लगती है तो 1000 बार लगे, फिर भी इंसान हूँ भाई, तो फिर क्या मतलब है कि अपनी बड़ाई कर रहा हूँ? नहीं, बहुत सारे मुसलमानों को आग लग जाती है, कहते तू अपनी बड़ाइयाँ करता है, मैं क्या बड़ाई करूँ? मेरे अल्लाह ने मेरे को इतना बुलंद कर दिया तो मेरा क्या नुकसान है भाई? मैं उसकी बड़ाइयाँ बयान करता हूँ, वो मुझे बुलंद कर देता है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या क्या दे देता है। अब मेरा क्या नुकसान है? जाओ अल्लाह से लड़ो। मैं तो साफ कहता हूँ मुसलमानों को जिसको आग लगती, कि इतना तुम्हें आग लगती तो तुम कर लो ना दीन इस्लाम का काम। अच्छा, मेरा बोझ कम हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएंगी, जिम्मेदारी शायद हो ना हो लेकिन बोझ कम हो जाएगा जी। ये ना उठते हैं ना करते हैं, बस चूचे के मुरब्बे कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। अब तो वो भी नहीं आते, बहुत से भाग गए, डर डर के भाग गए, मौत का खौफ है इनको, इन्हें लगता है कि कमेंट करेंगे कोई इनको पकड़ ना ले, ये कमेंट करेंगे कोई यूँ ना हो जाए वो ना हो जाए, डरते हैं, डरपोक किस्म के हैं बहुत सारे। नहीं, इनकी हिम्मत नहीं होती, वे नौकरियों में फंसे हुए हैं, उनका भी क्या कसूर है? उनको फ़िरक़ों में फंसाया हुआ है, उन्हें इस बात में फंसाया हुआ कि वली अल्लाह तो शही कोई नहीं होते, बाबे तो शही कोई नहीं होते, मारिकल्स तो होते ही नहीं है, ये मौजज़ात करामत कुछ नहीं होता, अगर किसी को हवा में भी उड़ते देख लो तो उसकी करामत पे यकीन ना करो, फलाना दिमाग। अबे किसी काफिर को ले आओ जो मेरे सामने हवा में उड़ के दिखाए, मुझे ले आओ किसी काफिर को जो मुझे पानी पे चल के दिखा दे। मैं ओपन कह रहा हूँ, ले आओ किसी काफिर को जो आग में जाके दिखा दे भड़कती हुई और जले नहीं। कोई काफिर ना उड़ सकता है, ना पानी पे चल सकता है, ना आग में घुस सकता है बगैर केमिकल के, मेरे सामने तो नहीं कर सकता। फजूल एक बात फैलाई हुई है, और ये रूहानियत के सूफिया वाले तबके के अंदर ज़्यादा फैलाई हुई है, मजहबी तो तबके के अंदर फैली है ये बात। अकल किसी को नमाज ही है, सब कुछ है, और लेकिन अगर वो पानी पे उड़ रहा है, हवा पे उड़ रहा है और नमाज ज़्यादा नहीं करता तो उसकी विलायत पे यकीन ना करो। अरे भैया, नमाज इबादत है, वो एक अलग चीज़ है। अगर अल्लाह किसी को ताकत दे रहा तो वो ताकत अपनी जगह। एक पहलवान है जो नमाज नहीं अदा करता लेकिन रेसलिंग के लिए प्रैक्टिस खूब करता है, तो भाई उसकी जान और बॉडी तो बनेगी ना। कि ये थोड़ी कि नमाज नहीं पढ़ता इसलिए उसकी बॉडी भी नहीं बनेगी, ये तो रूल ही नहीं है। जिस चीज़ पे प्रैक्टिस कर रहा है, जिस चीज़ की कोशिश कर रहा है, वो तो मिलेगा उसको, ये तो रूल है। नमाज एक अलग चीज़ है, वो हुक्म है, वो ना पढ़ने से गुनहगार हो जाएगा, जो भी उसका अजाब सवाब है उसको उसके हिसाब से उसके साथ सेटिंग हो जाएगी। पर जो वो कोशिश कर रहा है वो तो मिलेगा ना उसे, अल्लाह थोड़ी को जुल्म करता किसी पे। तो अगर कोई बंदा रूहानियत में प्रैक्टिस कर रहा है और स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहा है, गेमिंग में काम कर रहा है, प्रोग्रामिंग में काम कर रहा है, उसको मिलेगा वो जितनी वो मेहनत कर रहा है, अल्लाह देता रहेगा। और अल्लाह तो ज़्यादा देता है, शुक्र करने वालों को तो और देता है। पर ये कहाँ से मतलब हो गया कि अगर वो जो है ना उसे नमाज और रोज़े से ताल्लुक़ देखो तो उसको जज करो बैठ के? फजूल किस्म की बात है। इमाम शाफ़ी के दौर में
मैं एक वाक़या सुना के बात ख़त्म करता हूँ। इमाम शाफ़ी जो थे उनके दौर में ना मनाजरा हुआ उनका मंझे पे ईसाइयों के साथ, और वो ईसाई क्या थे तैयार करके भेजे गए थे। तो जब वो सारे आए ना तो पहले तो बहुत सारे उलमा कराम जो थे ना, वो ज़्यादातर जो किताबी उलमा होते हैं सब ने कोशिश कर ली और उन ईसाइयों ने उन सारे उलमा को शिकस्त दे दी, क्योंकि किताबों से बहस हो रही थी, किताबों से मसला हल होता ही नहीं है ये वाला। इसलिए तो आज दुनिया में 8 अरब इंसान लड़ रहे हैं मज़हब के नाम पे। तो मैं जब आया हूँ तो किताबों की बुनियाद पर थोड़ी आया, किताबों के तो रेफरेंस मैं तायद पे देता हूँ कि भाई कुरान के अंदर अल्लाह ने जो बात कही ना, ये प्रैक्टिकल सारे जो हैं ये कुरान में वो अल्लाह ने बताया है कि वो है बादलों को चलाने वाला और इधर उधर करने वाला, मूव करने वाला, ये वो अपने प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट्स कर रहा है। लेकिन मुझे कुरान को बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है मैरिकल प्रूफ करने के लिए। मैरिकल खुद इट सेल्फ इज़ अ मैरिकल इन प्रैक्टिकल वे, कि उसके लिए कोई फॉरेंसिक की भी ज़रूरत नहीं है। रियल वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा है अल्लाह, दिखा रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ख़त्म हो गई बात, कल क्लियर कट साफ, ये है मैरिकल्स। सो अगर कभी पब्लिक लेवल पर मौका मिला, कभी पब्लिक के अंदर में खड़ा हुआ, जैसे लाखों का हजूम है, सब कुछ है, तो मुझे क्या पता कि अल्लाह उस टाइम पता नहीं क्या दिखा दे। अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है। जितने अगर गैर मुस्लिमों के मजमे खड़े हुए और वो सब के सब तैयार हो जाएं, या अल्लाह हम फ़ौरन ईमान ले आएंगे, कलमा पढ़ लेंगे, पूरा मजमा खड़ा लाखों का ईमान लाने को तैयार हो, तो मैं भी अल्लाह से फिर दुआ करूँगा, अल्लाह आपके लाखों बंदे तैयार हैं, अभी के अभी सारे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, उतार दें, कोई निशानी दिखा दें, ताकि सारे ये तबका तो आए ना लाखों का। बाकी फिर देखेंगे लाखों फिर क्या काम करेंगे, वो देखें आप क्या होगा। फिर देखो लाखों मुसलमान फिर आ जाएंगे ना, कैसी फौज तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे नहीं पता कल को अल्लाह ऐसा भी को मौका दे और लाखों के लाखों रियल इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मेरे सामने खड़े हुए और मीडिया खड़ा हुआ और जो हो जाए दम दमादम मस्त कलंदर, पता लगा अल्लाह का नाम आ गया बादलों पर बड़ा बड़ा, सब कुछ मुमकिन है। वैसे ही वो इतने दिखा चुका है, तो अब क्या इसकी ज़रूरत है। रियल फुटेजेस बनी तो है, जिसको देखना देखे, मीडिया पे चलाए मेरे क्लिप्स, मैंने तो कभी पाबंदी नहीं लगाई, कोई कॉपीराइट नहीं लगाया, ओपन है भाई, जिसको शेयर करना है करो अपने वीडियोज़ पर। तो मैं बात कर रहा था इमाम शाफ़ी की, उनका जब मनाजरा हुआ ना वो डायरेक्ट नहीं हुआ था, वो तो आए नहीं थे, सारे उलमा बेबस हो गए, फेल हो गए, नाकाम हो गए। तो हारून रशीद ने बोला, पूछा अपने वज़ीर से, भाई मुसलमानों में कोई ज़िंदा नहीं बचा जो इन ईसाइयों को शिकस्त दे सके, इनसे टक्कर ले सके। और वो ईसाई तैयार करके भेजे गए थे, किसी से हार नहीं माननी और इससे हटना नहीं है, तो वो हट नहीं रहते, सबको शिकस्त दिए जा रहे थे। मामूली तो थे नहीं, उन्होंने भी इबादतें रियासतें की हुई थी, सिर्फ किताबी नहीं थे, प्रैक्टिकल भी थे वो। तो इधर से इमाम शाफ़ी को फिर बुलाया गया, किसी ने बताया हारून रशीद को अभी एक आलिम है मुसलमानों, वो आया नहीं है। उसने हारून रशीद ने फिर बोला कि बुलाओ उसे, उन्होंने कहा वो ऐसे आएगा भी नहीं, स्पेशली बुलाना पड़ेगा, वो घास ही नहीं डालेंगे। एटीट्यूड भाई, हमारे जो अकाबरीन थे उनका एक एटीट्यूड था और बिल्कुल ठीक था, वरना ये 2 नंबर के 2 नंबर बादशाह, 2 नंबर हुक्मरान, 2 नंबर मुनाफिक लोग घास ही नहीं डालते अल्लाह वालों को। और अल्लाह वाले बिल्कुल सही एटीट्यूड रखते हैं। मैं तो चाहता हूँ हर सही है, बिल्कुल सही एटीट्यूड है, ताकि दुनियादारों का हुरूर टूटे, इस लिहाज से, और किसी बात पे नहीं। मैं भी रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एटीट्यूड होता है बिल्कुल एक डंकी की चोट पे। काफिरों के सामने तो अल्ट्रा कॉन्फिडेंस, अल्ट्रा एटीट्यूड है, इस मामले में ना रहना। हाँ, इसलिए मैं बिल्कुल आसरा नहीं करता। और दुश्मन इस्लाम पर बहुत मेगा मेगा अल्ट्रा लेजेंडरी कॉन्फिडेंस, लेजेंडरी एटीट्यूड, हाँ, आर पार कदम खलास। सो फिर देखो बात कहाँ से कहाँ चली गई। इमाम शाफ़ी को बुलाया गया, वो आए, दरबार में दाखिल हुए, जाने लगे, सामने राहब बैठे हुए थे साहब, वो जो ईसाई राहब थे, ईसाई समझ लो, ईसाई पेशवा, ईसाई मज़हब के पेशवा। उन पेशवाओं ने देखा, ईसाई पेशवाओं ने, अब ये बंदा कौन आया भाई, इसके तो चेहरे पे अलग ही किस्म के तासुरात नज़र आ रहे हैं, और ये कोई अजीब ही चीज़ आ गई है, क्योंकि अजीब अजीब नूर होता है एक मोमिन के चेहरे पर। ईसाइयों ने समझ लिया ये कोई मामूली इंसान नहीं आया, ये खास ही बंदा आ गया है। बहरहाल वो उन्होंने आपस में चेमक मैया की आपस में, भैया इससे कुछ भी हो जाए हमने हार नहीं माननी है, हमने छोड़ना नहीं है, बस सारे तैयार हो, किसी भी इसकी कोई दलील नहीं मानेंगे हम। उन्होंने दलील देनी भी नहीं थी, गेम ही ऐसा किया है। आके देखा, उन सबको एक नज़र डाली, वो बेचारे दिल में घबरा गए, उनकी नज़र में भी तासीर, वो ईसाई घबरा गए। हारून रशीद को कहा ठीक है मनाजरा कर लेते हैं, लेकिन फ़लाँ जगह पे दरियाए, कौन सा दरिया था, दरिया दजला था, कौन सा था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। खान आसिफ की तहकीक शुदा जो ना वाक़यात हैं उसके अंदर, वो खान आसिफ जो थे उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन वो बंदा बड़े सॉलिड तरीके से वाक़यात लिखता था और रिसर्च करके लिखता था, यानी कि झूठे वाक़यात मंसूबे क्या उसके अंदर भी वो अपनी तहकीक किया करते थे, इसलिए मुझे पसंद है। तो उनकी किताब थी अल्लाह के वली, हाँ अल्लाह के वली और अल्लाह के सफ़ीर, इस नाम से उनकी एक, अल्लाह के वली, अल्लाह के सफ़ीर, उनके अंदर मैंने ये पढ़े थे। तो भाई वो मुकाबला हो गया, कैसा हुआ कि वो अगले दिन आ गए, अवाम भी आ गई, हारून रशीद भी आ गया, इमाम शाफ़ी भी आ गए, वो ईसाई भी आ गए।
अब जी मनाजरा होना है, ईसाई राहब तैयार, अब बताएंगे। तो भैया इमाम शाफी पहुँचे पानी के पास। अब आ गए, देखो पानी वाला सीन आ गया ना, पानी पे चलने की बात की थी मैंने। एक कनेक्शन कैसा होता है ना, लेक्चर कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। अब इमाम शाफी ने कुछ भी नहीं किया, अपना मुसल्ला उठाया, दरिया पे गए, मुसल्ला दरिया पे बिछा दिया, और दरिया के ऊपर मुसल्ला ठीक हो गया। दरिया बह रहा होता है, बहते हुए दरिया पे मुसल्ला रख दिया, मतलब दरिया पे मुसल्ला है, इमाम शाफी ऊपर खड़े हो गए। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जिसने भी मेरे साथ मुनाजरा करना है वो दरिया पे आके खड़ा हो जाए, मतलब दरिया में आ जाए, दरिया में खड़े होकर मुनाजरा करेंगे। ईसाइयों की तो चिट्टी गुम हो गई। अबे दरिया पे कैसे खड़ा होगा कोई, अंदर की बात नहीं रही कि पानी में पैर डाल दो, दरिया पर खड़े होकर मुनाजरा होना था। वो तो अपना मुसल्ला रख के खड़े हो गए, उन्होंने कहा जिसको आना आ जाओ। अब ईसाई की सिट्टी गुम, क्योंकि उनको पता था ये हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब ये तो हो ही मतलब इम्पॉसिबल है भाई, पानी के ऊपर कैसे खड़े हों। सारे शिकस्त खा गए, हार मान गए, तो सब के सब मुसलमान हो गए। और उनके जब बादशाह को ये खबर पहुंची ना, जिसने भेजा था इनको हारून रशीद के उधर जजिया वगैरह लेने का कोई सीन था ना, तो हारून रशीद ने भेजनी थी फौज, वो चाहते थे हम भेज दे ही देंगे। तो उन्होंने ये ईसाई तैयार किए थे कि जाके ना इनको वहाँ पे ये शर्त रखो कि जब हम शिकस्त खाएंगे तब जजिया वगैरह तुम्हें देंगे, अगर नहीं दे सको तो फिर हम नहीं देंगे। इस शर्त पे भेजा गया था उन्हें तैयार करके। और उस बादशाह को ये खबर भी मिली थी कि इन मुसलमानों में ना एक आलिम दीन है इमाम शाफी के नाम से, उसको रोको, ही हमारे मुल्क में ना आ जाए किसी तरह, अगर वो यहाँ आ गया तो वो सबको मुसलमान बना देगा, दरो दीवार तक को मुसलमान बना देगा, इतना ख़तरनाक है ये आलिम। तो वो ये देखना भी चाहता था कि क्या वाकई उस आलिम में इतनी पावर है, इतना तप्पड़ का आलिम है वो। तो उसने अपनी ये ईसाई कुर्बान करने के लिए भेज दिए थे कि चलो कुछ ना कुछ तो पता लगे ना, कि अगर शिकस्त नहीं खाएंगे तो जजिया देने से भी बच जाएंगे, और अगर ये शिकस्त खा गए तो उस आलिम का भी पता लग जाएगा। तो इधर से उसको खबर पहुंची कि ये हुआ है सीन, और वो शिकस्त खाएँ तो इमाम शाफी के हाथों खाए। अब उस बादशाह ने जो है ना फिर बताया अपने वज़ीर को कि उसने पूछा ना आपने अपनी ईसाई ये लगा दिए, उसने कहा मैंने 6-7 कुर्बान कर दिए, लाखों बचा लिए, अब वो सुकून से जजिया हम देते रहेंगे, वो सुकून से रहेंगे ना, वो यहाँ पे आएगा ना इमाम शाफी, ना वो यहाँ पे जजिया लेने के लिए किसी को भेजेंगे फ़ौज को। अपना चुपचाप पैसा देते रहो और जान बचाओ सारी ईसाइयत की, वरना ये पूरी ईसाइयत जाती काम से। तो ये थी चालाकियाँ मक्कारियाँ उस वक्त के गैर मुस्लिमों की। ये जो आज ये गज़ा पे हमला, इधर हमला उधर हमला, अरे ये जो ऊपर के टॉप पे बैठे हुए हैं ना, अपने आप को टॉप का समझते हैं, कुछ भी नहीं, 2 कौड़ी के भी नहीं है। ये जो मुसलमानों को मार रहे हैं, ये इसलिए मार रहे हैं कि गैर मुस्लिमों को सच्चाई को पता ना लग जाए। मेरा कंटेंट क्यों उड़ाते हैं, मेरे से क्यों किस बात की आगे। नितिनयाहू को टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर कर दिया था, आग लग गई क्योरा वालों को, अकाउंट सस्पेंड मार दिया, तूने टेररिस्ट कैसे कहा। भाई टेररिस्ट को टेररिस्ट ना बोले तो क्या बोले, चूचू का मुरब्बा बोलूँ। ओपन टेररिज्म फैला रहा है पूरी दुनिया के अंदर, दहशतगर्द के तौर पे जाना जाता है वो। मैंने वही बात कर दी, अगर मतलब कुत्ते को कुत्ता ना बोलूँ, अजीब बात है। बच्चों को गोलियों से भून देना कोई इंसानों वाला अमर है। चलो मज़हब को साइड पर रख दो, तुमसे पूछता हूँ, छोटे छोटे मासूम बच्चों को खड़ा करके कोई पिस्तौलों से धर 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 मारे, तुम उसको क्या बोलोगे, इंसान है। तुम उसे बोलोगे जानवर से भी बदतर है इस, बल्कि तुम्हारा दिल चाहेगा तुम खुद उस बंदे को मार दोगे पकड़ के, हड्डियाँ तोड़ के उसी को गोलियों से भून दोगे। फिल्मों में क्यों गुस्सा आता है जब हीरो विलन्स को मारता है, क्यों? क्योंकि वो विलन्स इतना टेररिज्म फैलाते हैं, इतनी दहशतगर्दी फैलाते हैं, इतना मजलूमों को मारते हैं कि जब हीरो कूद के उन्हें मारता है ना, तो बंदा बैठे हुए भी लोग कहते हैं मार, एक और मार, और इसको तो छोड़ना। लोग ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, क्यों, वाई? हीरो क्यों पसंद आ जाता है? क्योंकि विलन हरकतें ऐसी करते हैं। तो ये नितिनयाहू और नरेंद्र मोदी और दीगर जितने भी हैं जो मिल बांट के ऊपर बंडा बांट करके मार रहे हैं लोगों को, और तुम लोगों से टैक्स के नाम पे पता नहीं किस किस के नाम पे पैसा बटोर रहे हैं, और आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ तुम्हारी, और लूट रहे हैं झूठे मज़हब के नाम पे। ये भी तुम्हारे मजहबी पेशवा भी, इनके पंडित पादरी भी, इनकी आर्मी भी, ये आर्मी पंडित पेशवा और ये जादूगर वगैरह, ये साइंसदान तुम्हारे, ये तुम्हारे हुक्मरान, ये सब के सब गैर मुस्लिमों की तुम्हारे कैटेगरीज के ऊपर बैठी है, ये सब तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तुम्हारी पूरी 6 अरब गैर मुस्लिमों की आवाम को बेवकूफ़ बनाया गया ताकि तुम लोग इस्लाम में दाखिल होकर आखिरत में कामयाब ना हो जाओ, जन्नत में ना चले जाओ। और इन सबको ट्रैप किया हुआ शैतान ने। इसका ये मतलब नहीं कि शैतान कामयाब है, हाँ उन सबको जहन्नुम में ले जाने में कामयाब हो जाएगा, ये दिख रहा है मुझे, तो ये नज़र आता है। और उसमें नुकसान शैतान का भी है और इन सब का भी है, हमेशा के लिए बर्बाद, ख़त्म, खस्सा किस्सा पाक, खसम कहाँ जहाँ खस कम जहाँ पाक। अब 6:18 हो रहे हैं। इतनी देर से जो मैंने बात कही, तो मेरे पसीने में कितना इजाफा हुआ है और कितनी कमी हुई है, कुछ अंदाज़ा हो रहा है देख कर? अभी थोड़ा बेहतर लग रहा हूँगा, हालांकि वो चीज़ अब नहीं है।
बेहतरी तो है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट में हल्का सा ठंडापना आया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये वो जो तपिश का एहसास हो रहा था, गर्मी और एक घुटन सी आ रही थी, वो गायब हो गई अचानक। अब मे भी अल्लाह ने खुद ही किया कि लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है तो ठीक है, करने दो। मतलब मेरी तो लहसन लग गया था वाकई में, मेरी खुद की अभी हालत टाइट हुई थी। हा, थैंक यू। अब भैया मज़ा आ गया। टांगों में भी हवा घूम के आ रही है, चेहरे पे भी हवा आई है। ये वीआईपी होता है सीन, जब ऐसा हो यार ना, दिल चाहता है यार और थोड़ा सा और। ये हवाएं भी अल्लाह चलाता है, नज़र आए बगैर चलाता है। और ये नहीं कि वो यहाँ आके को मेरे ऊपर हवा चल रहा है, ऐसी नहीं है। वो अपने अर्श पे मुस्तवी है, वहीं से इरादा करता है और हवा चलनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे, इधर उधर, इन्वायरमेंट पे, इलाके पर। ये अल्लाह ऐसा है। तो दोस्त हो तो ऐसा हो ना, मददगार हो तो ऐसा हो, वो तो कहीं से भी मदद कर देता है अपने बंदे की, उसे आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इरादा करता है, मदद हो जाती है। उसकी तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ, जाओ कनेक्ट हो जाओ अल्लाह से, जाओ दोस्ती कर लो अल्लाह से, जाओ इबादत करो, जाओ ले लो जो लेना है। बहुत ख़जानों में कोई कमी नहीं होती, जो मर्ज़ी मांगते रहो। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करो और उनका अदब करना, उनका भी अदब करना, उनके सहाबा कराम का भी अदब करना, उनके खुलफाए राशिदीन का भी अदब करना, उनके दीन का साथ देने वाले औलिया कराम का भी अदब करना। बस यही कैटेगरीज काफ़ी है, बस काफ़ी है। ये अदब ही कर लेना बहुत है। आजकल तो बहुत सारे बेअदब पैदा हो गए, शैतान ने बेअदब बना दिया बहुतों को। औलिया कराम की बेअदबी, सहाबा कराम की बेअदबी, नबियों की बेअदबी, अल्लाह की बेअदबी, पता नहीं क्या क्या की बेअदबी करके काफिर बनवा देता है बीच में से निकाल के। अलिफ के अदब के अंदर आ जाओ, बेहतर है। अलिफ के अदब से बाहर निकलोगे तो टेटवा बजा के मारेगा शैतान, वसवस और ऐसा मारेगा कि वो छठी का दूध भी याद नहीं रहेगा, बल्कि नहीं, छठी का दूध याद आ जाएगा। सुने होगी ना वो मिसाल। चलो बहुत है, मेरे ख्याल से बहुत है। आजकल लेक्चर नहीं है ये, मैंने आज किससे कहानियों का शौक था, मैं आज अपना किस्सा सुना रहा था कि लेजेंड पसीने में भीग गया। अभी फ़िलहाल लेजेंड पसीने में नहीं भीगा, लेजेंड ठंडी हवाओं के झोंकों में निहाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू सो मच। अब देखो 7:51 हो रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल है कि मैं इस वक्त का एक व्यू लेके दिखाऊं। देखो यहाँ पे इस वक्त कल वाला कोई सीन नहीं है, कोई आसमान यकायक काले बादलों से, लश्करों से नहीं भरा, ना कोई समंदर की तरह कोई लहरें आई भरी हुई, ये वो कुछ भी नहीं है, नथिंग। बस रात का अंधेरा भी थोड़ी देर बाद हो जाएगा। नथिंग लाइक कल की तरह। जो फ्राइडे द 13 की मैं बात कर रहा था ना, हॉरर शो ये वो, तो फ्राइडे द 13 ही बन गया था कल का दिन और कल की शाम, और अजीब व गरीब सीन था। और मतलब उस वक्त इफ़ेक्ट भी अजीब था, मगरिब का टाइम ना, अजीब सा सीन हो रहा था। सो यहाँ जो है, यहाँ पर भी अजीब सा सीन चल रहा था, अजीब रोशनी थी इस टाइम। अब तो अंधेरा अंधेरा काफ़ी ज़्यादा ही हो गया, कल इस टाइम के करीब नहीं, इतना अंधेरा इस तरह नहीं था, बादलों के इफेक्ट अलग ही थे। तो बहरहाल ये दिखाना था, देख लो नॉर्मली होता नहीं है, अल्लाह के हुक्म हो तो यकायक आसमान भरता है, सब कुछ अल्लाह की कुदरत से होता है। अल्लाह हू अकबर।